नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई है जो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो रोज़ाना की तरह फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम फ्लैगशिप परियोजनाओं के अगले चरण के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने फ्लैगशिप परियोजनाओं की जो है क्लासें हैं वो स्टार्ट की थी। उसी क्रम में चलते हुए आगे जो फ्लैगशिप परियोजना हमारी रहने वाली है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सभी साथी हैं जो क्लास को पूरा देखें, और जो भी साथी हमारे साथ आज जो नए देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि डेली इसी प्रकार अपडेट आपको मिलता रहे। तो साथियों, आगे हम बात करते हुए जो हमारे विषय पर फ्लैगशिप परियोजनाओं पर, तो फ्लैगशिप परियोजनाओं की जो अगली परियोजना है वो कौन सी है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। तो इस योजना से पहले, योजना पर बात करने से पहले मैं आप सबको ये आग्रह करना चाहूँगा भी आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने साथी मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले बात करें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के संबंध में। तो हम नाम से ही इस योजना का अंदाज़ा लगा सकते हैं भी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, तो जाहिर सी बात है ये होगी केंद्र सरकार की योजना। तो जी हाँ साथियों, ये है केंद्र सरकार की योजना। जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन है, भारत मिशन योजना है, वो किसकी है? केंद्र सरकार की योजना है। अब बात करते हैं इस योजना के संबंध में, कब इसकी घोषणा हुई, कब इसको मंजूरी मिली और कब से इसका प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले घोषणा पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भी ये परियोजना जो है किससे संबंधित है? जो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, महत्वपूर्ण रहती है किसी देश के लिए, और इसी के एवज में जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है, उन्होंने ये योजना चलाई है ताकि नागरिकों को थोड़ी और सुविधा मिल सके, और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति, और जो देश में या हमारे जो विश्व में आए समय कोई न कोई महामारी फैलती रहती है, उसको भी कंट्रोल है जो समय रहते किया जा सके। अब बात करें इस परियोजना की घोषणा की, तो 1 फरवरी 2021 को हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, श्रीमान नरेंद्र मोदी है, उन्होंने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के नाम से इस परियोजना, जो इस मिशन है, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, इसकी शुरुआत की थी, घोषणा की थी। अब बात करें इस पर कैबिनेट की मंजूरी, यानी इसकी घोषणा तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दी। अब कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी दी गई कब? 15 सितंबर 2021 को। 15 सितंबर 2021 को जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन है उसको मंजूरी दे दी गई कैबिनेट द्वारा। अब बात करें इसका प्रारंभ, अब प्रधानमंत्री जी ने हमारे घोषणा भी कर दी और कैबिनेट द्वारा मंजूरी भी मिल गई। अब बात आती है इसे प्रारंभ करने की भी, कब से इसको प्रारंभ किया जाए। तो फिर लगते ही 25 अक्टूबर 2021 को हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी द्वारा इसे वाराणसी, कहाँ से? वाराणसी यूपी से। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? वाराणसी यूपी से। जो यूपी से किस परियोजना की शुरुआत हुई? प्रधानमंत्री आयुष्मान जो भारत स्वास्थ्य मिशन है, अवसंरचना मिशन है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वाराणसी यूपी से। ये हमें ध्यान में रखना। और इसकी योजना का प्रारंभ और घोषणा के संबंध में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और ऐसा पूछ सकते हैं भी ये किस सरकार की परियोजना है, तो लगभग कम चांस बनते हैं, लेकिन फिर भी ये किस सरकार की परियोजना है? ये केंद्र सरकार की परियोजना है, जो हमारे राजस्थान में फ्लैगशिप परियोजना के रूप में लागू की जा रही है। अब बात करें विभाग भी, ये परियोजना किस विभाग के अधीन कार्य करने वाली है? तो फ्लैगशिप परियोजनाओं के संबंध में भी हम पहले पढ़ चुके हैं भी। ये फ्लैगशिप परियोजनाएं हैं जो वो सारी फ्लैगशिप परियोजना को लीड कौन कर रहा है? आयोजना विभाग कर रहा है, लेकिन जो अलग अलग योजनाएं हैं उनका संबंधित विभाग रहेगा। तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं भी, ये स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है ये किस विभाग से रहेगी? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसको लीड कर रहा है। इसे आयोजना विभाग से निर्देश प्राप्त हो रहा है। आप इस तरीके से इन घटकों द्वारा और इस
प्रकार से इस योजना को लागू करें। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन योजना को। तो विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस योजना को लागू किया जा रहा है और अवधि इसकी रहेगी 2021-22 से 2025-26 तक। 2025-26 तक अगर इस अवधि को बढ़ाया गया है तो मैं आपको जल्द ही अवगत करा दूंगा। तो अवधि इसकी 2021-22 से 2025-26 तक जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन की जो अवधि रही है मार्च 2026 तक। अब जल्द ही इसके अपडेट के संबंध में भी हम रिसर्च करेंगे ताकि हम है जो इसमें थोड़ा नया डाटा भी ऐड कर सकें। अगर किसी इसमें कोई प्रकार का बदलाव किया गया है तो उसके संबंध में हमें पता चले। अब इस पर कुल व्यय होना है, सारे देश में जो इस परियोजना पर व्यय होना है वो कितना होना है? 64,180 करोड़ रुपए सरकार द्वारा इस जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है इस पर 64,180 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना है। अब इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए हैं? तो स्वास्थ्य सेवाओं के 3 स्तर इसमें रखे गए हैं। कौन कौन से हैं? प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर महत्वपूर्ण कमियां पूरी करता है। जो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे हम गांव में देखते हैं भी, अगर गांव की आबादी है लगभग 1400 है, हज़ार लोग किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। फिर थोड़ा सा और ऊपर करें तो 3,000 से लगभग 5-7 हज़ार तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र जिला स्तर पर रहता है। तो इसी प्रकार इन जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनकी कमियां पूरी करना इसमें इसका प्रावधान रहेगा। और रोग निगरानी, तो रोग निगरानी देश के जो सभी ज़िले हैं उनमें एकीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ यानी IPHLS स्थापित करना। जो एकीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ वो स्थापित करना और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC को मजबूत करना। जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है उनकी मजबूती इसके तहत इस परियोजना में प्रावधान किए गए। और जो स्वास्थ्य संस्थान हैं, जो शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र है और जो ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं यानी BPHUS को अपग्रेड करना। जो शहरी और जो ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको मजबूत करना, जो उनमें जो सेवाएं हैं उनको और मजबूत करना ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को और थोड़ा बेटर बनाया जा सके। अब हम इस परियोजना के प्रावधान के संबंध में बात कर चुके हैं, लागू होने के संबंध में और सारा जो व्यय है किस प्रकार सरकार द्वारा किया जाना है वो। अब बात कर रहे हैं हम, मेन हमारी बात आती है राजस्थान के संदर्भ में। अब बात करें राजस्थान के संदर्भ में जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है उसकी राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो क्या क्या प्रावधान है इसके तहत किए गए हैं। तो ये बात हम करने से पहले थोड़ा और देख लें तो इसमें क्रिटिकल केयर सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। किस स्तर पर? 5 लाख से जो अधिक आबादी वाले क्षेत्र है उसमें क्रिटिकल केयर अस्पताल और ब्लॉक स्थापित किए जा रहे हैं ताकि गंभीर बीमारियों से निपटने में सहायता मिले। और स्वास्थ्य संस्थान, शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र और ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को इसमें शामिल किया गया है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब राजस्थान के संदर्भ में बात करें, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन है राजस्थान के संदर्भ में इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन है उसमें एक केंद्र, यह क्या है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है, वो हम पहले देख चुके हैं। जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है यानी CSS सेंटर सरकार के रूप में, सेंटर सरकार द्वारा जो लागू योजना है उसके रूप में सक्रिय रूप से यह राजस्थान में लागू हो रही है। अब वित्त पोषण, तो राजस्थान को कितना वित्त पोषण इस आयुष्मान भारत योजना के तहत दिया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष जो 2023-24 है उसके तहत 123 करोड़ रुपए का 173 करोड़ रुपए का बजट है जो राजस्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन के लिए सहायता की गई है। अब राजस्थान में इसके लिए कौन कौन सी परियोजनाएं हैं तो बात करें, सबसे पहले कौन सी है, CCBS यानी जो सेंटर CCBS जो ब्लॉक स्तर पर और
शहरी एवं स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों व ब्लॉक स्तर पर जो इकाइयां निर्माण की जा रही है उनको मंजूरी, और जिला अस्पताल और जो मेडिकल ब्लॉक है उसमें 50-50 बेड शामिल इसके तहत किए जा रहे हैं। और IPHLS यानी जो लैब्स हैं, जो जिला स्तर पर जो लैब स्थापित किए जा रहे हैं। कौन कौन से? एकीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, जो एकीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशाला व ब्लॉक हेल्थ यूनिट्स की स्थापना, और जिससे रोग निगरानी व निदानिक क्षमता बढ़ाने हेतु यह जो लैब है वो स्थापित किए जा रहे हैं। एकीकृत जो लैब्स है वो स्थापित किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम नए रोग अगर कहीं पाए जाते हैं तो उनकी जल्दी से जल्दी पहचान हो और जल्दी से जल्दी ही उनका निदान हो। और इसका महत्व क्या रहने वाला है? जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन है, इसका महत्व हमारे राजस्थान में क्या रहने वाला है? जो राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने और महामारी जैसी स्थिति से निपटने के लिए इस परियोजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो सबसे पहले बात करें इसकी घोषणा की। महत्व को समझने से पहले घोषणा की बात करें तो 1 फरवरी 2021 को इसकी घोषणा हुई। तो उस समय लगभग देखें तो कोरोना का कहर था, तो सरकार ने पहले ही आयाम तय कर दिए भी भविष्य में अगर किसी महामारी का खतरा रहता है तो इस प्रकार के अगर सेंटर्स हम स्थापित करें तो हम जल्दी से जल्दी जी अगर कोई महामारी हमारे देश में फैलती है तो उसको कंट्रोल कर सकेंगे, और जो हमारी जनता है, हमारे देश की जनता है, उसको राहत पहुंचाने का कार्य इन सेंटर्स के माध्यम से जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका अपग्रेडेशन किया जा रहा है और जो लैब्स स्थापित किए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो हम जल्दी से जल्दी जो महामारी है उनको निपटान करने में सहायता कर सकेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सभी साथी अगर क्लास को पूरा देख चुके हैं तो कमेंट करें और जो अन्य साथियों को भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये हमारी जो डेली अपडेट है वो पहुंच सके। और धन्यवाद। इसी के साथ फिर मिलूँगा आपको एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।